एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहां कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओंकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। माता पिता जैसे कमरा, माता पिता का घर, माता पिता का द्वार बंद नहीं। बेटा कैसा भी है, पिता उसको गले से लगाता है, वो पिता है। एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे में नहीं रहना, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं आपके साथ नहीं चाहता, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी कर दो, मुझे यहाँ से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया, जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा, नहीं मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, ने छोटे बेटे को, ने बड़े बेटे को एक पिता ने अपने पास में रखा, छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गया। शहर में गया तो बहुत सारे मित्र बन गए, बहुत मित्र। धीरे धीरे मित्र ने उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं। उसने सोचा कि पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया, पिताजी से मेरी जायदाद का हिस्सा ले आया, मैं कहां जाऊं। पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई, पिता की याद आई। 8 साल के बाद, और बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, फसल लगा रहे, बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं। पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ हिला लिया, बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं। पिता कहते हैं धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर इससे बड़ा कोई सुन नहीं जिंदगी का। मेरे भगवान देव महादेव दरवाजा है, पिता का दरवाजा है, शंकर का द्वार एक पिता का द्वार। बेटा कैसा भी हो, बेटा किसी तरह का हो तो भी मेरा शंकर, मेरा वरदानी, मेरा कालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको गले से लगा लेता। अपने बेटे को वो अपने गले से लगाता है।
सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, सारे दरवाजे। जब विपदा की घड़ी आती है, दुख का समय आता है, कष्ट की घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। कौन किसके साथ गए? आपके मोहल्ले में अगर मरा तो उसके साथ कोई दूसरा मरा। अरे बोलो तो जम के नहीं हो सके, नागपुर में फैशन हो। कोई मरा उसके साथ दूसरा मरा नहीं मरा। कोई जला के साथ दूसरा जला। किसी का संस्कार हुआ तो उसके साथ कोई परिचय कह दिया कि मुझे साथ में जला दो। नहीं, किसी के साथ कोई नहीं जाता। शमशान क्या है? दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया था कि मैं श्राप देता हूं कि शमशान में निवास करेगा। शमशान मेरे शंकर का घर है। वहां व्यक्ति देव महादेव के पास जाता है। शंकर कहते हैं ये तू कभी मत सोचना कि तू अकेला है। जन्म हुआ गर्भ में था, इसलिए लोग कहते हैं कि अंदर पिंड जैसा बच्चा। पिंडी मतलब शिव। जन्म हुआ तब भी शिव था। तब जन्म के समय पर भी शंकर है। और जन्म के हमारे प्राण जब थे, हमारी मृत्यु जब हुई, तब भी कोई हो ना हो। मेरा देव महादेव शमशान में अकेले नहीं। मेरा शिव तुम्हारे साथ, मेरा शंकर तुम्हारे साथ। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती। स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है। इसलिए दोनों नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, और पुरुष से उसकी आय